Welcome back to this channel. So today we are going to start business organization and management. So business organization क्या होता है? ये पहली यूनिट है और ये हम कवर करने वाले हैं आज. So let's start. So पहले हम पढ़ेंगे what is business, definition of business. So business is an organized effort by individuals or groups to produce, sell or exchange goods and services for profit. So इसमें एक ऑर्गेनाइज एफर्ट होता है लोगों का जो कंपनी में काम करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं. वो पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, फिर सेल करते हैं उसे, फिर एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉफिट के लिए. सब कुछ वो किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए. इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज़ एंड एम्ड एट मीटिंग कस्टमर नीड्स वाइल जनरेटिंग रेवेन्यू. सो बिजनेस क्या होता है? कस्टमर की जो नीड है उसे फुलफिल करके हम अपना रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करें. दिस इज़ वॉट बिजनेस इज़. ठीक है, बिजनेस इससे बेसिकली यही होता है. बिजनेस हमें जो भी यूज़र कंज्यूमर की नीड्स हैं, लोगों की जो नीड्स हैं, उन्हें क्या चाहिए, ये हम ध्यान में रख के कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे सेल करते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो. तो इसे बिज़नेस कहते हैं. ठीक है. नाउ बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेन क्या होता है कि बिज़नेस हम क्यों करते हैं? तो पहले तो हमारा मेन गोल तो अर्न होता है कि अर्न प्रॉफिट ही अर्न करना है हमें. क्या करके? बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड्स एंड डिमांड्स. कस्टमर की जो नीड है, डिमांड है, उसे फुलफिल करके. सो प्रॉफिट सर्व्स एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी एंड मे इंश्योर्स द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. अगर बिजनेस में पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा, तो उस बिज़नेस की ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो ऑटोमेटिकली बिज़नेस ग्रो होगा, क्योंकि उसमें और रॉ मटेरियल आएंगे और चीज़ें आएंगी और आगे एक्सपेंडेशन होगा और एक्सपेंड होगा. बिज़नेस जो भी चाहिए होगा वो तुरंत खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉफिट होगा. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इज़ टू अर्न मनी, इज़ टू अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स. और सेकंड क्या होता है कि बिज़नेस का सर्वाइवल भी होना चाहिए. सर्वाइवल कैसे होगा? जब प्रॉफिट होगा. तो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो होता है कि प्रॉफिट आए. ठीक है. और बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड्स. उसके बाद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है ताकि बिजनेस ग्रो करे. नाउ द थर्ड इज़ टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. कौन से टाइप्स की बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जो क्लासिफाइड करते हैं? तो फर्स्ट होते जो क्लासिफाइड की जाती हैं कि बिजनेस में कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं. सो फर्स्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? प्रोड्यूस करना गुड्स को यूजिंग रॉ मटेरियल्स, जो भी उसकी चीज़ें चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसे कन्वर्ट करना ताकि फिनिश्ड गुड बन, जो प्रोडक्ट बन सके, जिसे हम सेल कर सके. ठीक है. तो पहले तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, बिजनेस एक्टिविटी होगी. फर्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग की मैन्युफैक्चर होगी थिंग, तब फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो वो. तो एग्जांपल हो गया टेक्सटाइल फैक्ट्रीज. एंड सेकंड इज़ ट्रेडिंग. ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग होती है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स विदाउट ऑल्टरिंग देयर फॉर्म. ठीक है. सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करना, उनकी फॉर्म. एग्जांपल हो गया रिटेल स्टोर्स. ठीक है. सिर्फ हम बाय एंड सेल कर रहे हैं, जो विदाउट ऑल्टरिंग दी फॉर्म. जो भी प्रोडक्ट की जो भी फॉर्म है उसे हम ऑल्टर चेंज नहीं कर रहे हैं. वैसे ही जैसे मैन्युफैक्चर हुआ वैसे ही हमने उसे रिटेल स्टोर में मतलब इन बेसिकली क्या है? बाइंग एंड सेलिंग गुड्स विदाउट ऑल्टरिंग देयर फॉर्म, विदाउट ऑल्ट्रेशन. वी आर जस्ट बाइंग एंड सेलिंग. द थर्ड इज़ सर्विसेज. सर्विसेज में क्या होते हैं? प्रोवाइडिंग स्किल्स, एक्सपर्टीज, असिस्टेंस. जैसे कि अगर आपके पास कोई स्किल्स है, कोई भी स्किल है, कोई सी भी स्किल्स है, जैसे कि आप अच्छा कम्युनिकेशन करते हो, तो आप अपनी स्किल्स सेल कर सकते हो. ठीक है. प्रोवाइड कर सकते हो किसी को जिसको नीड है. जैसे कि कंसल्टेंसी भी एक सर्विसेज ही है कि आपको कंसल्ट करना है लोगों को कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, या फिर ऐसी कोई होती है इंडस्ट्रीज जिसमें कंसल्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड ऐसे बहुत सारी होती है कंसल्टेंसी, हेल्थ केयर और भी बहुत सारी होती है. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेसेस. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेसेस, क्यों इम्पॉर्टेंट है बिजनेस? बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है? सो बिजनेस ड्राइव इनोवेशन बाय डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज़. अब बिजनेस ड्राइव करता है इनोवेशन को. जैसे ही न्यू न्यू बिजनेस क्रिएट होते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है वो डेवलप होता है कि अच्छा ये भी बन सकता था. ठीक है. सो ये एक इनोवेशन होती है कि लोगों के मन में क्या क्या थॉट्स हैं. ये इनोवेशन है एक तरीके से. और टेक्नोलॉजीज़ का इन्वॉल्वमेशन ऐसे तो होता है इनोवेशन की. इन्वॉल्वमेंट और इनोवेशन एक मतलब एक ड्राइव करते हैं एक बिज़नेस को. ठीक है. दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़. अगर बिज़नेस होते हैं तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ हो. ठीक है. इकोनॉमिक ग्रो हो. अगर लोगों के पास अगर बिजनेसेस हैं, बिजनेस के थ्रू ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है बेसिकली. बिजनेस जनरेट रेवेन्यूज़ फॉर गवर्नमेंट्स. जैसे अगर बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है
तो बिज़नेस जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें से टैक्सेस भी पे करती है, ठीक है। अगर बिज़नेस का अच्छा प्रॉफिट होगा तो वो अच्छा टैक्सेस भी पे कर पाएगी गवर्नमेंट को, जिससे हमारी जो डेवलपमेंट है वो ग्रो होगी। Now, risk and uncertainty. So, risk involves taking calculated risk to achieve goals. Factors like competition, market demand, and policies affect outcomes, require careful planning. So, risk and uncertainty बहुत होती है businesses में, जैसे कि हमें जो भी रिस्क है वो बहुत कैलकुलेटेड वे में लेने चाहिए, बहुत ही कैलकुलेट करके लेने चाहिए रिस्क टू अचीव गोल्स। बहुत ये एक बहुत ज़्यादा डीप प्लानिंग होती है, ऐसे ही नहीं हम कहीं भी अपना पैसे लगा सकते हैं। ये एक डीप प्लानिंग होती है, बहुत अच्छे से हमें केयरफुली प्लानिंग करनी पड़ती है, अपनी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, मार्केट की जो डिमांड है उसे और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाना चाहिए। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसे देखना चाहिए कि अगर ये चेंज तो नहीं हो सकती, चेंज हो जाएगी तो क्या हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं उसमें कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऐसे अच्छे से कैलकुलेटेड वे में हमें अपनी जो भी रिस्क है उसे कम करना चाहिए। वैसे ही बिज़नेस में बहुत रिस्क होता है। डायनामिक नेचर, सो कंपनी जो बिज़नेस का जो नेचर है वो डायनामिक होता है। बिजनेस इज ऑपरेट इन एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस बाय इकोनॉमिक। ये एक डायनामिक नेचर है, कभी भी चेंज हो सकता है। किससे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज होगा तो उससे चेंज होगा। बिजनेस और टेक्नोलॉजीज़ कोई चेंज होगी तो उससे चेंज होगा। पॉलिटिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है बिज़नेस के नेचर को, बिज़नेस को। सो ऐसे ही ये डायनेमिक नेचर है, ठीक है। सो बिज़नेस का रोल क्या है सोसाइटी में, ठीक है। अब बिज़नेस फुलफिल द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल गुड्स, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। बिज़नेस गुड्स एंड सर्विसेज क्योंकि एक फुलफिल करता है। अगर देखो बिज़नेस क्या करता है, लोगों की नीड्स समझ के उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है, तो एक तरीके से ये फुलफिल कर रहा है नीड्स इंडिविजुअल की, व्हाट बिज़नेस वांट, व्हाट पीपल वांट्स, ठीक है। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटल प्रोग्रेस बाय इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। कैसे वो इम्प्रूव कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, सोसाइटल प्रोग्रेस, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करके। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉस्टर ट्रस्ट एंड प्रमोट लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर बिजनेस एथिकल वे में एथिकल पूरे एथिक्स को फॉलो करके चल रहा है, ठीक है, तो ये जो ट्रस्ट है और जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है वो बिज़नेस की, वो इंक्रीज़ करता है। लोगों को ट्रस्ट होता है इस सब कंपनी में और बिज़नेस में कि हाँ, ये लोग पूरे एथिकल वे में सब कुछ कर रहे हैं और ये सही है, मतलब प्रमोट करता है लॉन्ग टर्म सक्सेस को। और देन है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। बिजनेसेस प्ले अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय इंक्रीजिंग जीडीपी। ये टैक्स देता है तो जीडीपी तो प्रमोट कर इंक्रीज़ हो ही रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रेड, ये भी प्रमोट कर रहे हैं। इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, ये इनकरेज कर रहे हैं बाय इकनॉमी में, बाय ओपनिंग और स्टार्टिंग अ बिजनेस, ठीक है। सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं बिजनेस के? एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी और डिसीजन मेकिंग होगी तो ये एक सक्सेस फैक्टर है बिजनेस का। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, व्हाट कस्टमर वांट, क्या एक्चुअली कस्टमर को चाहिए, उसे अंडरस्टैंड करके, उनके नीड्स को अंडरस्टैंड करके वो प्रेफर करेंगी उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसे ध्यान में रख के उसी बेस पे बिजनेस की चीज़ें को तैयार करना। इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज़, इफेक्टिवली यूज़ करना बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसे अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ करना ताकि बिजनेस को और प्रॉफिट हो सके, ठीक है। Sustainability and ethics. Modern businesses are expected to operate ethically, ensuring sustainable growth, maximizing environmental impact, supporting community of welfare, adopting transparent and responsible practices. So sustainability and ethics को business को माना जाता है कि जो मॉडर्न बिजनेसेस हैं वो एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो अच्छे से ऑपरेट करें एथिकली, सस्टेनेबल ग्रोथ को करें, इंश्योर करें, जैसे मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जो भी हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी इम्पैक्ट ना हो उस बिज़नेस से, ठीक है, ये इंश्योर करे पहले। सपोर्टिंग कम्युनिटी वेलफेयर जो कम्युनिटी वेलफेयर होता है उसे सपोर्ट करे अपने प्रॉफिट से, ठीक है। अडॉप्टिंग ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस, जो ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस हैं, जो बिज़नेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं वो करने के लिए, सिर्फ वही करे। और ऐसे ये यूनिट ख़त्म होते गाइज। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट and let me know what you guys think, what should I improve. Thank you for watching.